अरबी के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 और समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का। आप पूरा देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। निर्देश पूरा आप पढ़ सकते हैं, ये रहा आपका निर्देश, तो ये निर्देश पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चयन करके लिखना है। तो अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, नहीं विभाग होते हैं, जैसे 2 नंबर होते नहीं 2 होते, आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है तो वर्गीकरण हो जाएगा। माध्यिका को कहा जाता है तो इसका तीसरे का हो जाएगा, आपका तीसरे का औसत हो जाएगा। चौथा है हमारे देश के नीति आयोग कब गठित हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। हरित क्रांति के जनक हैं तो इसका आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय के सत्ता में दीर्घकालीन वृद्धि किसकी विशेषता है, तो इसकी किसकी विशेषता हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका आर्थिक विकास की विशेषता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आप पहला दूसरा, ये रहा आपका तीसरा चौथा पांचवा, तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला बिंदी बिंदी में निवेशक मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुआ। चीन में वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। किसी कारखानों में दूसरों के लिए कार्य करने वाला श्रमिक कहलाता है। और सांख्यिकी वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसका सूचांक सही आंसर हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। सॉल्यूशन का ये रहा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका तीसरा सही जोड़ी का आपको चयन करके लिखना है। तो ये देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति तो इसका हो जाएगा द्वितीय का आंकड़े। और सर्व समिति हो जाएगा तो इसका 1955। आयोजन आयोग हो जाएगा तो चौथे का आपका हो जाएगा 1950। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो इसका हो जाएगा 2020 में। आंकड़ा संग्रहण तो इसका हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। और प्रत्यक्ष जानकारी तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। इसका भी ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों, देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां सातवां, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। चौथा है आपका फिरस के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखिए। कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 25 अगस्त 2005 में। और काटो और जलाओं का किससे संबंध है। आर्थिक समृद्धि संबंध किससे है, तो उत्पादक की वृद्धि से है। और रैमजी किस देश की मुद्रा है। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। इनका यानी पहले का आंसर, दूसरे का, वो चौथे का और वो छठवें का और सातवें का आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट में, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले पहला आपका ये रहा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां सातवां, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। सत्य आपको चयन करके लिखना है। तो माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। हम निर्देशांक का पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये हो जाएगा पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा और चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा, आठवां भी वो छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है आर्थिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। संख्यांकी के कोई 2 कारण लिखिए। प्राथमिक क्रमांक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं एडम स्मिथ यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा है, तो ये देख सकते हैं एडम स्मिथ एवं स्कॉटिश दार्शनिक थे जिन्हें व्यापक रूप से पहला आधुनिक अर्थशास्त्री माना जाता है। और स्मिथ अर्थशास्त्र को राष्ट्रों की संपत्ति की प्रवृत्ति व कारणों की जांच करके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये देख सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। सातवां क्वेश्चन है प्राथमिक समांक हो जाएगा। तो प्राथमिक समांक वे समांक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है, दूसरे शब्द में अनुशासन में होता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। द्वितीय समांक हो जाएगा, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। ये देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां, प्राथमिक समांक ये तो हो गया। 8वां है समांकों के वर्गीकरण से आप क्या आशय है। और 9वां हो जाएगा समांतर मध्य खंडित श्रेणियां सूत्र लिखिए। तो ये रहा आपका संख्यांकी में एक बारंबारता वितरण सूची तालिका और आरेख है जो एक नमूने में विभिन्न परिणामों की बारंबारता प्रदर्शित करता है। अवलोकन की बारंबारता आपको बताती है कि आंकड़ों में कितनी बार प्रक्षेपण आता है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। समांतर ये तो बता दिया। 10वां है आप आपकी किरण से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आपका आंसर 9वां का, खंडित श्रेणियों में समांतर माध्यम की निकलने वाले फार्मूला। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। अपशिष्ट का मतलब है कि किसी भी तरह के अनुपयोगी पदार्थ सामग्री। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। 11वां क्वेश्चन आपका ये रहा, बाजार अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नागपुर योजना क्या है और हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इनका भी मैं आंसर बता रहा हूँ, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। बाजार यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निवेशन, उत्पादक, वितरण के निर्माण निर्णय और उन संकेतों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वयं ही आपूर्ति की स्थिति से उत्पन्न हो ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज के बाजार में क्या कीमत है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 12वां का, पहली 20 वर्ष सड़क योजना को नागपुर सड़क योजना कहा जाता है। विशेष यह है कि योजना वैज्ञानिक तरीकों से सड़क विकास की योजना बनाने एक बड़ा प्रयास था। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये आपका 13वां क्वेश्चन, निर्धारिता की रेखा क्या है। 14 ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्या आशय है, क्या समझते हैं। तो ये आपका 13वां, निर्धारित रेखा एक वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मौलिक व्यवहार की प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट कर सकते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 13 क्वेश्चन हो गया। ये रहा आपका 14 नंबर का आंसर। तो ये देख सकते हैं ग्रामीण विकास का मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका 14 हो गया। ये आपका 15वां क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत लिखिए। औपचारिक क्षेत्र का यानी अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक द्वितीय समांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।